दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब मैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान को इस मौके पर उनके क्या विचार हैं उसके लिए बुलाना चाहूँगा। लेकिन कमांडर भूषण दीवान, देश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है। एक बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जाते हैं और जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर एक जगह बनाई गई है, उसका नाम द शहीद वॉल रखा गया है सिविल लाइंस के इलाके में। मैं भी वहाँ पर गया और वहाँ पर फिर मुझे एक जगह मुझे ठिठकना पड़ा, क्योंकि मैं उसको कोट आपके सामने करूँगा। 9 दिसंबर 1971 कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, जो कि INS खुकरी के कैप्टन थे, और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने 176 नौसैनिकों को तो उन्होंने संभाल कर निकाल लिया, लेकिन मुस्कुराते हुए उस अपने फ्रिगेट पर वो मौजूद रहे जिस पर पाकिस्तान ने टॉर्पीडो के जरिए हमला किया था। उनको महावीर चक्र दिया गया। भारत की नौसेना अपने इस गर्वीले सपूत को याद करते हुए बदलती परिस्थितियों में देश की सुरक्षा जो समुद्र की है और एक बड़ा सी शोर भारत के साथ लगता है, उसको लेकर क्या विचार हैं आपके? धन्यवाद राजीव जी। आपने स्वर्गीय कैप्टन मुल्ला के बारे में याद ताज़ा करके बहुत अच्छा बात की आपने। कैप्टन मुल्ला ने वो नोबल ट्रेडिशन कायम रखी कि अगर मेरा जहाज नीचे जाता है पानी में तो मैं उसके साथ जीते जी चला जाऊंगा। कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि ऐसा बलिदानी हमारे बीच में था और हमें सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। और जो आपने कही महाकुंभ में 40 करोड़ लोग, महाकुंभ के पूरे 26-27 फरवरी तक 40 करोड़ लोग स्नान ले चुके होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला है। भारत की संस्कृति, आज का वो दिन है जिस दिन हम भारत की एकता, अखंडता और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। हर भारतीय के लिए ये एक बड़ा सम्मान का पर्व है। और आज हम नायकों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाली सभी सशस्त्र सेनाओं को नमन करते हैं और हमारी उपलब्धियों का, हमारी समृद्ध संस्कृति का, विरासत का, विविधता का इसका आंकलन करते हैं, उस पर गर्व महसूस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए 140-150 करोड़ आबादी वाला देश भारत, पृथ्वी पर हर 5वां-6वां आदमी भारतीय है। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और विकसित भी करना चाहते हैं, संपन्न होना भी चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कि हम अपने युद्ध के शस्त्र अस्त्र खुद यहाँ बनाएं, जिस पे बहुत अच्छी पहल 5-6 साल में हुई है। और इस साल तो एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो फौज है इसको एक खर्च करने का जरिया ना समझा जाए, इसको एक बिजनेस का जरिया समझा जाए। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जो बड़े बड़े देश हैं जो P5 नेशन में बैठते हैं, वीटो पावर में बैठते हैं, वो दुनिया की कई कंट्रीज को शस्त्र सप्लाई करते हैं। जब हम वो सप्लाई करेंगे, हमारा द्वार खुलेगा। अफ्रीका है, गल्फ है, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनको हम सप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा वो स्ट्रेटेजिक ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक इज्जत जो है तो बढ़ती है, उसे से वर्चस्व बढ़ता है। इस कलयुग में ये युद्ध करना जरूरी नहीं, कभी भी युद्ध करना जरूरी नहीं। जैसे आपने भी कहा, डिटरेंस ऐसा हो, आंख आपकी इतनी लाल हो कि सामने वाला हिमाकत ना कर सके आपके ऊपर नजर उठा के, तो इसलिए तैयारी करनी पड़ती है। तो युद्ध को जीतना सबसे बड़ी बात, तरीका ये है कि बिना युद्ध लड़े युद्ध जीता जाए। और वो कैसे होगा? इतने युद्ध मैन्युफैक्चरिंग में, आर्मामेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम इतने आत्मनिर्भर हों कि हमें किसी खर्चा ना करना पड़े। मैं बार बार यही कहता हूं, हमारा $75 बिलियन जो है डिफेंस बजट है सालाना, 6 लाख करोड़ के आसपास, और चीन का जो है $225 बिलियन है, 3 गुना। तो ये ना समझा जाए कि 75 × 3 225, उनका चाइना का बजट 3 गुना नहीं है जनाब, उनका बजट लगभग 10 गुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो तो कई चीजें खुद बनाते हैं, 70-80% चीजें खुद बना रहे हैं। और जब हम उस पोजीशन में पहुंच रहे हैं, और इसी बजट के अंदर हमारा जो बजट है, इतना ही बजट होने के बावजूद हम बहुत सशक्त होंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, सारी खुदाई एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगर नंबर 1 इंडिया बनता है तो बहुत बड़ी भारत शक्ति बनेगी और इकोनॉमिकली भी संपन्न होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करेगा और हमारी इज्जत। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडियन ओशन इतना बड़ा है और उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप समझ, 200 नॉटिकल माइल्स की।
इस सब को एरिया देखा जाए तो जो इंडिया का हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, लैंड मास, उससे भी ज्यादा तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आपने अभी तो हमारे पास आपने पूरा बहुत इंडिया आपने है, बहुत इंडो बढ़िया पैसिफिक है। बात यहाँ पर कही कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अपने बैकअप में खुद के लिए जिम्मेदार नहीं हुए तो ज्यादा दूर की बात नहीं है सर। यूक्रेन और रूस का युद्ध यही एग्जाम्पल हमारे सामने देता है कि अगर हम देश की रक्षा से अलग होकर बाकी सारी बातें करते रहते हैं तो हमारे सामने केवल एक कटोरा पड़ता है, जिसे लेकर यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग जगह नाटो के पास जाता रहा कि हमें कुछ हथियार दे दीजिए जिससे हम अपना मुकाबला कर पाए। काश कि उन्होंने इनोवेशन पर ध्यान दिया होता, अपनी फोर्स को और मॉडर्नाइज करने पर ध्यान दिया होता तो शायद हाथ फैलाने के लिए कम वक्त होता और अपनी मदद करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए ज्यादा समय होता। मेजर जनरल अनुज माथुर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हम पूरी चमक दमक देखना शुरू कर चुके हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं कहां कितनी चमक है और गर्व भी कर रहे हैं कि हमारा देश मजबूत हो रहा है, खुद के पैरों पर खड़ा हो रहा है। आपने जब पहली बार कैप पहनी थी, मुझे नहीं पता आप सीडीएस या एनडीए कहां से आपने उस कोर्स को लेकर आप आगे बढ़े थे, लेकिन वो जो पहली कैप पहनी थी और आज हम सबके सामने है, आप बदलते भारत की क्या तस्वीर हमारे सामने रखेंगे? धन्यवाद राजीव। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने 1977 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी थी और तब से लेके आज तक मैंने पूरी इवोल्यूशन देखी है आर्म्ड फोर्सेस की। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे को पहला एक्सपोजर तीनों सेनाओं का एकेडमी में मिल गया था। आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय सेना इवॉल्व हुई है एक बहुत जबरदस्त ताकत के रूप में। देखिए, सेनाओं की ताकत 3 चीजों से बनती है: मैन, मटेरियल, मोराल। जो आपकी सेना है वो ताकतवर, मटेरियल आपके पास आना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। मैं एक सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोजेक्शन का। देखिए, ये आवश्यक नहीं कि आप युद्ध लड़ें, ये आवश्यक है कि आपसे लोगों को खौफ रहे। खौफ का मतलब यह है कि अगर आपके पास ताकत है तो वो ताकत से दुश्मन जो या कोई भी राष्ट्र है वो उससे समझे और वो आपके साथ कोई भी गलत करने से पहले सैकड़ों बार सोचे। तीसरी बात होती है कि आज आर्म्ड फोर्सेस का माइंडसेट, आर्म्ड फोर्सेस का आज का माइंडसेट जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन माइंडसेट है। हम किसी भी दुश्मन से टक्कर लेने के लिए, लोहा लेने के लिए और उसको परास्त करने के लिए जो 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 मानसिक शक्ति की आवश्यकता है, मानसिक सुदृढ़ता की आवश्यकता है, वो आपको यहां देखने को मिल रही है। तो ये तीनों चीजें मिला करके इसका जो एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन पिछले लगभग 44 सालों में मैंने देखा है, वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि हम एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, कल मैं बात कर रहा था इसके बारे में आप ही के चैनल पे, जब हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बनाई है, ये कटिंग एज टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम इस टेक्नोलॉजी का स्वयं प्रयोग करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, एक भारत किसी भी नेशनल पावर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो एक डेटरेंट होती हैं राजीव, और उसके अलावा वो पावर प्रोजेक्शन में बहुत जबरदस्त अपना रोल अदा करती हैं। 5 बड़े मेहमान आप